आज की इस वीडियो में 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का 9 चैप्टर जो कि द आर्टिस्ट है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ना छूटे। और इस वीडियो में मैंने सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड में आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हु इज टेनेंट फार्मर? टेनेंट फार्मर का मतलब होता है कि भाड़ेदार का किसान कौन है। तो आंसर देखते हैं कौन होता है। तो ए टेनेंट फार्मर इज अ पर्सन, एक टेनेंट फार्मर वह व्यक्ति होता है हु रिसाइड्स ऑन लैंड ओन्ड बाय अ लैंडलॉर्ड। देखिए, ये टेनेंट फार्मर वो किसान वह व्यक्ति होता है जो ऑनर, जो जमीन का मालिक होता है, उसके द्वारा दिए गए जमीन पे वो रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी एक वो किसान जो ऑनर के द्वारा, जमीन मालिक के द्वारा उसके जमीन दिया गया हो और उस जमीन पे वो रहता हो, उसी को बोलते हैं टेनेंट फार्मर, भाड़ेदार का किसान। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ? मतलब डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया बेंजी के पेरेंट्स के लिए मेंटल ग्रोथ के बारे में? तो आंसर कह रहा है द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू गिव हिम समथिंग टू डू। यानी डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि बेंजी को कुछ काम दे दीजिए ताकि वो करेगा। सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज मेंटल ग्रोथ। तो जो उसके पिता, उसके पेरेंट्स थे, उसको डॉक्टर ने सलाह दिया कि कुछ उसको काम दे दीजिए, मेंटल ग्रोथ हो, उसका हेल्प हो। किसका? बेंजी के माइंड्स का, क्योंकि उसका बेंजी जो है ना बहुत डल था, सुस्त था, उसको कुछ करने में अच्छा नहीं लगता था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड बेंजीज अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस? यानी जब वो बिजनेस करने लगा मुर्गी का, तो उसके बिजनेस के बारे में क्या समझ में आया उसको? तो आंसर कह रहा है बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझा डैट इन दिस बिजनेस ऑफ हैंस एग्स कुड बी सोल्ड टू द सेलर्स। वो धीरे धीरे जब वो मुर्गियां बेचने लगा तो उसको समझ में आया कि वो अब तो अंडे भी बेचा जा सकता है, अंडे भी सेलर को सेल किया जा सकता है। एंड मनी कुड बी केप्ट इन अ बेसिन, और मनी, बहुत सारा मनी कमाया जा सकता है, इसको अच्छे से रखा जा सकता है। तो यही कहने का अर्थ है कि बेंजी जो है ना वो समझ गया मुर्गी के बिजनेस के बारे में, और वो धीरे धीरे अंडा रखने लगा और पैसे को जमा करके एक कटोरा में रखने लगा। बेसिन मतलब बोल सकते हैं, ये जो बेसिन है इसको मतलब बोल सकते हैं कटोरा, बड़ा सा पात्र जिसमें वो पैसा रखता है। What silent belief did Benji's parents cherish about their land? मतलब बेंजी के पेरेंट्स जो है दिमाग में क्या बसा के रखा था, क्या छुपा के रखा था, क्या संजो के रखा था जमीन के बारे में? तो आंसर कह रहा है कि बेंजी पेरेंट चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ, बेंजी का पेरेंट जो था शांतिपूर्वक दिमाग में बसा के रखा था द लैंड वुड वन डे आउटग्रो, जमीन अपने आप आउटग्रो होगा, एंड इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ, एंड एक दिन गरीबी जो है अपने आप चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील? बेंजी के पेरेंट्स कैसे फील किया व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट? जब साइलेंटली पूर्वक जो है उसके पॉकेट में क्या डाल दिया? पासबुक डाल दिया। बेंजी के पेरेंट्स ने क्या किया ना कि उसको पासबुक दे दिया। किसको? बेंजी को। ठीक है, शांतिपूर्वक। तो कैसा फील किया बेंजी का पेरेंट्स? तो आंसर देखिए, देयर फीलिंग वर हर्ट, उसके फीलिंग पर बहुत चोट पहुंचा। दे फेल्थ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटेड, उसका महसूस जो है ना एकदम डिसअपॉइंटेड मिक्सचर हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, उदास हो गया, फियर हो गया, डर, और प्राइड एंड पेनफुल हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, उसको पासबुक दे दिया लेकिन उसके पेरेंट्स को उसने धोखा दे दिया, इसलिए उसका सारा चीज क्या हो गया? बर्बाद हो गया, मेहनत बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, व्हाट हैड बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक? यानी बेंजी को जब उसके पेरेंट्स ने उसको पासबुक दिया तो क्या उम्मीद लगाए बैठे था उसके पेरेंट्स ने बेंजी से? तो आंसर कह रहा है दे एक्सपेक्टेड बेंजी टू थैंक,
वो चाहता था, उसके माता पिता चाहते थे कि उसको धन्यवाद करे, बेंजी उसके माता पिता को धन्यवाद करे, देम फॉर द गिफ्ट and a word of willingness that they should share the money and they had helped to save। मतलब वो उसके माता पिता ये सोचते थे ना कि पैसे वो उसके लिए एक गिफ्ट है, उससे उससे जो भी कमाए पैसे को शेयर करे और सेव करे, बचाए। वही उससे उम्मीद रखा था उसके बेटे से, बेंजी से। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 7वां क्वेश्चन, व्हाट डिड बेंजीस वांट टू डू विथ मनी। मतलब बेंजी जो है पैसे से क्या करना चाहता था। तो आंसर है विथ मनी बेंजी वांटेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू देयर्स। बेंजी जो है पैसे से क्या खरीदना चाहता था, एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहता था और बाद में खरीदा। हु हैज जॉनसन्स रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। जॉनसन जो जमीन रेंट पे लिया था वो कौन था। तो आंसर है जॉनसन हैड रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम सेंडर्स। सेंडर्स से जमीन खरीदा था। ठीक है, जॉनसन। और जॉनसन कौन था, बेंजी का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। सेंडर जो थे क्या इंफॉर्मेशन पास किया उसके पेरेंट्स को कि बेंजी क्या करने वाला है। तो आंसर है द सेंडर्स टोल्ड देम। सेंडर्स ने उसके पेरेंट्स को बताया दैट देयर सन बेंजी वाज बाइंग देयर लैंड, कि जो मेरा जो ज़मीन है वो कौन खरीद रहा है, बेंजी खरीद रहा है। ठीक है, तो वो उसका पेरेंट जो हुआ वो बहुत खुश हुआ सुन के इस चीज़ों को, क्योंकि वो भाड़े पर था, फिर बाद में उसी ज़मीन को खरीद लिया। 10 नंबर का रहा हु वाज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी। तो फ्लोरेंस वाज वन ऑफ द बेंजीज एम्प्लॉई एंड ऑल्सो वाइफ। बेंजी जो थी ना पहले क्या थी, उसका एम्प्लॉई थी, उसका एक नौकरानी थी, बाद में एक उसकी वाइफ बन गई। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस वो क्यों शादी करना चाहता था, बेंजी। तो बेंजी वांटेड टू मैरी हर बिकॉज ही होप्ड, वह आशा करता था, वो उसे शादी करना चाहता था क्योंकि वो आशा किया सी वुड हेल्प हिम विथ हर हैंड्स। वो चाहता था कि वो उसको आशा लगाया बैठा था कि वो फ्लोरेंस जो थी ना उसके बिजनेस में उसका सहयोग करेगी, हेल्प करेगी। लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेनेशन है ये, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द हेन। तो ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है ये आपको बताना है। ये 4 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन। देखिए तो ये आपको पता चल जाएगा, हेन से पता चल जाएगा, मुर्गी से पता चल जाएगा कि ये द अर्थ का लिया गया लाइन है। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द अर्थ। ये लाइन जो है एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी से लिया गया हुआ है जिसका नाम है द अर्थ, रिटन बाय एच.ई. बेट्स। हेयर द राइटर सेज डैट, यहाँ राइटर कहते हैं, एच.ई. बेट्स कहते हैं कि बेंजी न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। बेंजी जो है कुछ नहीं जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द हेन, लेकिन वो हर चीज़ जानता है किस चीज़ के बारे में, मुर्गी के बारे में, बिकॉज वो बिजनेस किया था। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस, वो हर कुछ जान गया बिजनेस के मुर्गी के बिजनेस के बारे में। ही थॉट दैट ही माइट अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, और वो बाद में ये भी जान गया कि इससे फिर अंडे बेच के पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो वही ये जाना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।